दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कल बातें कर रहा था कि हमें प्रोफार्मा बनाना है। कैसे हम निपटेंगे इस रेडिकलाइजेशन से, कैसे हम खुद को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम जो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं आरक्षण का समर्थन और विरोध करने में। अब आरक्षण का समर्थन और विरोध करने का समय नहीं है। आरक्षण का समर्थन और विरोध करने से अब कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जातिवाद का समर्थन या विरोध करने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जातिवाद का समर्थन या विरोध का समय नहीं रहा है। अब आरक्षण के विरोध का समर्थन का समय और विरोध का समय नहीं रहा है। अब जीडीपी का समर्थन का विरोध का या सरकार के समर्थन का और विरोध का समय नहीं रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब तक, आप कुछ भी गड़बड़ होती है देश के अंदर, कहीं पे भी कोई राइट्स होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप लोग कहते हो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मोदी देखेगा, योगी देखेगा। आखिर आप लोग कब तक, या हम लोग कब तक आखिर सरकार के बलबूते, पुलिस के बलबूते, कोर्ट के बलबूते, आर्मी के बलबूते, कब तक ऐसी अवधारणा कब तक बनाए रहेंगे? आखिर कब तक हम लोग इनके बलबूते जिंदा रहेंगे? क्योंकि ये लोग तो सब जगह थे। ये लोग तो अफगानिस्तान में भी थे, कोर्ट भी था, सरकार भी थी, आर्मी भी थी, सब कुछ था। और ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी हैं, ये चीज़ें इराक में भी थी, ये चीज़ें ईरान में भी थी। क्या नहीं था? सब कुछ था। बट अब हमारे इनका समर्थन या विरोध करने का समय नहीं रहा है। आरक्षण हो या जातिवाद हो या जीडीपी हो या गवर्नमेंट हो, इनका नहीं। अब हमको क्या है कि जैसे महाभारत का युद्ध था, और महाभारत का युद्ध कोई कोई ये कहे कि वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन में लड़ा गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी युद्ध की तैयारी के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। युद्ध भूमि में जाने के लिए हमें बहुत दिनों पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। युद्ध अविसंभावी है, क्योंकि बात यह है कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। जानता हूँ अंत में निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विष्णु से जो युद्ध नहीं कर पाएगा। कायरता का दाग भी लगेगा, हारेंगे भी, मारे भी जाएंगे, परिवार को भी खो देंगे। इससे निपटने के लिए क्या है तैयारी? इससे निपटने के लिए सबसे तैयारी ये है कि जैसे मैंने कल बताया कि आप सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करें और सबसे पहले उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाएं। आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसे बनाना है? अब सरकार के बलबूते नहीं बैठना है कि सरकार पीडीएस को बंद कर दे, जिसे हम गल्ला वगैरह कहते हैं, कोटा वगैरह से जो गेहूँ, चावल, धान वगैरह जो भी मिलता है। तो अब ये समय नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अब वहीं से सामान खरीदें जो देश के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में कट्टरता ना फैलाता हो। और हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको कब, कहाँ, कैसे टारगेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक बहिष्कार इनका कैसे करें? तो आर्थिक बहिष्कार आप ऐसे करेंगे इनका कि आप ये देख लें कि जिससे हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस मानसिकता का व्यक्ति है? तो सबसे पहले उसकी दुकान के बाहर लगा हुआ आप होर्डिंग पढ़कर देख सकते हैं। दुकान में जब अंदर जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे ही समाज के बहुत सारे लोग रेडिकल लोगों के समर्थन में जाते हैं कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है, एक सतत क्रिया होती है कि धीरे 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 ये चीज़ें फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। जैसे जब हमारे देश में पहले किसी का सर काटा जाता था जिहादी नारे लगाकर, तो उसको एकदम से बड़ा ही अचंभित माना जाता था। लेकिन अब हमारे देश में धीरे 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 इस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन हो गया है। यानी कि पहले आपने अब इस व्याधा के, इस समस्या के साथ रहने की आदत डाल ली है। तो ये कब तक चलेगा? आप जब तक सेफ जोन में खेलते रहेंगे, जब तक आप सेफ जोन में रहने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको काटा जाता रहेगा, आपको मारा जाता रहेगा। आपको डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड में आना होगा, वरना आप मारे जाएंगे। ये बात निश्चित है, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। अगर शेर की तरह रहेंगे तो कोई आपकी बलि नहीं देगा, आपकी बात सुनी जाएगी। और बकरी की तरह रहेंगे तो आपकी बलि दी जाएगी, ये निश्चित है। अब बात ये रही कि कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई। अब देखिए, भावनाएं किस किस चीज़ पर कैसे कैसे आहत होती हैं। अभी राजस्थान का न्यूज़ आप देख रहे होंगे
कि राजस्थान में एक दलित भाई की बारात निकल रही थी, तो उस पर बारातियों को भी और घरातियों को भी सबको पीटा गया। उनसे कहा गया कि हमारे बकरे डर रहे हैं। देखिए आप कंट्रोवर्सी देखिए कि हमारे बकरे डर रहे हैं, बाजे की या डीजे की आवाज़ सुनकर हमारे बकरे डर रहे हैं। कौन से बकरे डर रहे हैं? जिनको थोड़ी देर बाद काटा जाएगा, वो बकरे डर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की नॉनसेंस चीज़ों पर इन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। भावना आहत होना ये सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद इस देश को जिहादी, गजवाए हिंद, इस्लामिक कंट्री बनाना है। ये बात हर एक, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जानता है भारत का इस वक्त इस बात को। मैं पहले ये सोचता था कि शायद हम लोगों को पता नहीं है, कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है। लेकिन लोगों को पता है और वो शतुरमुर्ग की तरह से व्यवहार करते हैं कि जब भी खतरा आता है तो वो अपना सर मिट्टी में अंदर डाल लेते हैं, चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। जब बिल्ली कबूतर पे अटैक करने वाली होती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि आंखें बंद कर वो बच जाएगा। तो कब तक आंखें बंद रखेंगे ये मुझे बताइए। और एक बात और ध्यान रहे, जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, हजारों बीघे ज़मीन है, अरबों खरबों का हमारा बैंक बैलेंस है, हम तो देश छोड़कर भाग चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, इधर तो चले जाएंगे। तो एक बात ध्यान रहे, मैक्सिको और अमेरिका की सीमा आपस में मिलती है, परंतु जब मैक्सिको में दिक्कत आती है तो मैक्सिको के लोग अमेरिका तक में जब आने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका उनको अपने देश में घुसने तक नहीं देता है। बल्कि ट्रंप ने तो ये वहाँ दीवार, मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाने तक के लिए कह दिया था कि मैं दीवार बनाऊंगा। तो ये आप गलतफहमी अपने मन में से निकाल दीजिए कि आपको कोई देश एक्सेप्ट कर लेगा। जब आप लोग भागते हैं ना, जब आप लोग जब रिफ्यूजी होते हैं तो आप लोगों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जब अब समस्या आई थी, मैं ज़्यादा पहले उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, जब अफगानिस्तान में भी समस्या आई थी तो कोई भी देश वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये बात ध्यान रहे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के हैं कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। कभी आपके मन में एक गलतफहमी हो कि आप जब आपके पास इतनी संपदा है आप देश छोड़कर भाग जाएंगे जब समस्या होगी, नहीं, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे अगर आप डिफेंस नहीं करेंगे। और डिफेंस क्या, अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, आप लोग कब तक डिफेंसिव मूड में आप लोग रहेंगे? जब तक आप लोग थप्पड़ का बदला थप्पड़ से, ईंट का बदला ईंट से, पत्थर का बदला पत्थर से, गोली का बदला गोली से हम लोग नहीं देंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि न्यूटन ने बहुत दिनों पहले बता दिया था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन प्रतिक्रिया मिली ही नहीं। जब प्रतिक्रिया नहीं मिली तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता चला गया। और अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, क्या जो एक इंडिविजुअल एरिया है उसमें वहाँ के रेडिकल लोग बोल रहे हैं कि अब तो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन 75% हो गई है, 75% हमारी पॉपुलेशन हो गई है, अब तो यहाँ पर सरिया लागू कर देना चाहिए, छुट्टी शुक्रवार की होनी चाहिए, प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। तो भाई एक बात मुझे बताइए आप लोग कि भारत में तो हमारी पॉपुलेशन 85% है, तो क्या हम देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें? यार हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हाँ जब पॉपुलेशन इसका एक क्राइटेरिया है कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन इंडिविजुअल एरिया में 75% हो गई। और ऐसा ही नहीं, उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कर देते हैं। 9 राज्यों में जो भारत के मूल निवासी हैं वो 9 राज्यों में अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्यों? शतुरमुर्ग की तरह से और कबूतर की तरह से व्यवहार करते हैं, बकरे की तरह से व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों जागरूक बनो, संगठित बनो। मैं आपसे सड़कों पर उतर के गोलीबाजी करने को, पत्थरबाजी करने को, गला रेतने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पे कम से कम आर्थिक बहिष्कार तो कर सकते हैं। आप सामान खरीदना है, आपको बिस्किट का पैकेट भी खरीदना है, तो आप कम से कम ये तो देखें कि हम भले ही हमारा 1 रुपया फालतू चला जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो रेडिकल ना हो, देश प्रेमी हो, गला काटने की बात ना करता हो, जिसकी भावनाएं तरह तरह की चीज़ों से, कुत्ते से, बिल्ली से, बकरों से या किसी भी ऐसी चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ से भावनाएं आहत ना होती हो। क्योंकि भावनाएं आहत होना ना होना ये सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है। जैसे कि आपने देखा 57 कंट्रीज़ में 57 जो इस्लामिक कंट्री हैं उनमें यही तो हुआ है। धीरे धीरे ऐसी तो शुरुआत होती है, क्योंकि मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ा है। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ सभी इतिहासकारों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो,
बरेलवी हो, अब्दीनी हो, देवबंदी हो, सिया हो, सुन्नी हो, उर्गिया हो, रोहिंग्या हो, मैं सभी से कह रहा हूं कि जो भी अच्छे लोग इन द वर्ल्ड हैं, वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, जो लोग वर्ल्ड की हिस्ट्री को जानते हैं, जो लोग कट्टरवादियों की आदतों को, इनकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से जानते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि आप समाज को जागरूक करें। क्योंकि अगर आप शांति से रहना चाहेंगे तो आप भी शांति से नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो अच्छे मुसलमान अफगानिस्तान के अंदर थे उनको भी मारा जा रहा है। तो यदि समय रहते आप सही बात को सही नहीं कहेंगे, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा, कृष्ण के अवतार को जानता हूं, अंत में निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विष्णु से जो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो आपका जीवन, आपका देश, आपका समाज, आपका परिवार आप लोगों के हाथ में है, उसकी सुरक्षा। आप देखिए देश में क्या चल रहा है, ये आप सब कुछ जानते हैं। थोड़ा सा अपने बच्चों को भी जागरूक कीजिए, सभी को थोड़ा थोड़ा जागरूक कीजिए। मैं कभी मारकाट की बात नहीं करता हूँ, जागरूकता की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी निपटारा नहीं होगा। तो आप लोगों को समस्या का पता चला कैसे और किस तरह से। मैंने पहला स्टेप बताया अभी कि पहले सबसे पहले इनका आर्थिक बहिष्कार करो। आर्थिक बहिष्कार आप अपने स्तर से, आप ब्रेन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अगर नहीं पता है आपको तो। आपको पता है आर्थिक बहिष्कार कैसे किया जाएगा, रेडिकल लोगों का आर्थिक बहिष्कार कैसे किया जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं किसी भी मत, मजहब, पंथ, किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं उन आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों के विरोध में हूँ जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो अपने बाप को बाप ना कहकर पड़ोसी को बाप कहना पसंद करते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक कोई नया ऐसा चीज़ लेके आऊँगा कि आपको बताऊँगा कि आर्थिक बहिष्कार से आगे अब हमको ये भी करना है कि जिससे हम अपने देश, समाज, परिवार को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद।